वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो देखिए बोगनविलिया जिसको हमने इस बार निकाला नहीं है ज़मीन में से, और यही ग्रोथ करने देंगे जिससे ये अच्छे से ग्रो कर पाए। तो कल परसों ही हमने उसका अपडेट दिया था, बट घर नहीं आ पाया था, तो यहाँ मैं आज आया हूँ। तो देखते हैं, ट्रिमिंग कर लेता हूँ। ये फ्लावरिंग बड्स हटा रहा हूँ जिससे ये प्लांट फ्लावरिंग हटाने से ब्रांचिंग करने लगेगा। तो यहाँ कुछ कैनोपी बनाने वाले हैं, और ये है उसकी ट्रंक लाइन, ऊपर से जाके नीचे आ रहा है। तो यहाँ बार बार ग्रोथ हो जाता है, जिसको मैं जब भी आता हूँ हटाता रहता हूँ। और फ्लावरिंग हटा दिए है। दूसरे 2 प्लांट है वो देखते हैं, तो उसमें भी हम हटा देंगे ये फ्लावरिंग, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए ग्रोथ। जिससे अब ये प्लांट में वृद्धि करने लगेगा, यानी ब्रांचिंग वगैरह होने लगेगी। तो एक दूसरा प्लांट को हमने क्लीन कर लिया है। अब तीसरे प्लांट में देखिए कितनी बढ़िया सी कैनोपी की तरह हो गया है। यहाँ सब हटाना होगा, क्योंकि हमें अभी फ्लावरिंग नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कैनोपी। तो चलिए, ये है लेटेस्ट अपडेट, और अगले मानसून में मैं इन सबको निकाल के देखते हैं कितना ग्रोथ होता है। तो इस आने वाले स्प्रिंग में अब अच्छा होना चाहिए ग्रोथ। ये है दोस्तों ग्राउंड ट्रेनिंग की ताकत। देखिए कितना छोटी थी ये ब्रांच, अब कितनी बड़ी हो गई है। अभी ये कुछ अनवांटेड सा ग्रोथ है, उसको हटाते हैं। देखिए ये सेक्रीफाइस ब्रांच करके हमने, ये छोटी सी ब्रांच थी, याद होगा पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो इतनी छोटी सी ब्रांच ग्रो हुई थी, और उसको अगर हम बढ़ने देते हैं तो वो बढ़ता ही चला जाता है। तो इन सब ग्रोथ में कभी कभी इस तरह हो सकता है, डायबैक भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ ट्रिम भी किया था, क्योंकि ग्रोथ बैलेंस करना होता है, इसके चलते मैंने ट्रिम की। ये नहीं ट्रिम करता तो यहाँ डायबैक देखने को मिल सकता है। ये जो चीज़ें होती है वो वाउंड कहा जाता है, जो कि प्लांट के कैरेक्टर में इजाफा करता है। तो यहाँ अनवांटेड ब्रांचें देखिए, ये और ये दोनों नज़दीक है, तो उसको हटा देते हैं। और ये मांस भी हटा लेंगे बाद में हम। अभी मैं सही कटर लाया नहीं हूँ, तो ऐसे ही बढ़ने देता हूँ। अभी यहाँ देखिए, ये और ये, इन दोनों में से ये, तो अब ये तीनों ब्रांचें बढ़ सकती है। तो यही दिखाना चाहता था, इसके कंपेयर में इसे मोटा करना है। तो कुछ दिन और ये बढ़ता रहेगा, जिससे ये इससे भी ज़्यादा मोटा हो जाना चाहिए, जिससे प्रोग्रेसिवली ब्रांचें रहनी चाहिए, यानी प्रोग्रेसिव टेपर, नीचे मोटा धीरे धीरे पतले। इसे ही ब्रांचों में ये दोनों मोटी होनी चाहिए, और ये इसके अनुपात में छोटा, और इसके हिसाब से छोटा बड़ा होना चाहिए। तो ये ब्रांच भी हम ट्रेन कर रहे हैं, बहुत ही छोटी थी, वो भी आज लगभग मीटर से ज़्यादा हो गई है। तो उसको थोड़ा मूवमेंट दिया है मैंने, जैसे इस ट्रंक के हिसाब से। तो जैसे ही हम निकालेंगे तब तक ये बहुत ही बढ़िया से बन जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं, कुछ दूसरे ट्रेनिंग हो रहे प्लांट को देखते हैं। तो लगभग पिछले साल ये लगाए थे कटिंग्स दोस्तों, और देखिए लगता ही नहीं कि हमने पिछले साल लगाए होंगे। एक ही साल में इतना बढ़िया सा ग्रोथ मिला है। और इसमें भी सेक्रीफाइस ब्रांच देखिए, वो वाली बड़ी वाली, ये और ये कुछ सेक्रीफाइस भी किए हैं, और हमने ट्रिमिंग किया था। उसके बाद थोड़ा ग्रोथ तब कम हुआ था, अब स्प्रिंग आते हैं यहाँ ग्रोथ चालू हो जाएगा।
एक में हमने ग्राउंड लेयरिंग किया था, देखिए उसको रिजल्ट देखते हैं। इसमें सिर्फ ग्राउंड लेवल पे हमने उसको रिंग कट की थी, रिंग, और ये देखिए उसकी हालत। इस तरह से नेबरिश डेवलप हुई है हर तरफ से, देखिए। तो इस तरह से उसका बेस भी मोटा हुआ है। सिंपल सा कटिंग लगाया था हमने और उसको रिंग कट की थी और ये फ़ायदा मिला है। तो अब तो इस प्लांट को हम यहाँ से उड़ा के भी हम इस ब्रांच को ट्रेन कर सकते हैं, पर अब कुछ दिनों के बाद ऐसा करूँगा। अभी तो केवल अपडेट ले रहे हैं हम। इसे कुछ मैंने बोगनविलिया के प्लांट लगा दिए थे पिछले साल, वो भी बड़े होने लगे हैं। तो यहाँ से हम बहुत ही सारे प्लांट अलग करेंगे। तो चलिए मिलता है। इन सब के साथ काम करने का भी मज़ा आएगा, जब भी टाइम मिलेगा आते ही काम करेंगे। अब तो आने वाला सीज़न बढ़िया होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने प्लांट को शुरुआत से ही एल लेयरिंग से लगाया था और एक स्टोन के साथ अटैच कर दिया है लगभग 2 साल पहले। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पकड़ रहा है और यह नाक की तरह बैठ गया है। देखिए उसका जो हीलिंग देखिए, तो देखिए ये किस तरह से हीलिंग हुआ है और पूरे स्टोन को पकड़ लिया है। तो इसके बाद मैंने शुरू किया है ज़्यादा गैप बनाना। यहाँ जो स्लॉट बनाता हूँ वो ज़्यादा कर बना देता हूँ, जिसे स्टोन के अंदर फंसे रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ चुका है स्टोन को। तो इस बार मैं इसको यहाँ से प्रूनिंग कर देने वाला, जिससे यहाँ से अब नई ब्रांचिंग होगी आने वाले स्प्रिंग में। तो अगर इस तरह का ग्रोथ चाहिए छोटे से प्लांट में, तो क्या करना होता है, इस तरह प्लांट को बढ़ने देना होता है, ये इस तरह से। तो कहीं जाके इस तरह का मोटा प्लांट अब बना पाएंगे। तो प्लांट को सेक्रीफाइस करते रहना होता है। तो अब ये बहुत ही बढ़िया से ये स्टोन के ऊपर यहाँ डिज़ाइन होगा प्लांट का। और कोई दूसरी ब्रांच भी मैंने अटैच तो की है, देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से अटैच हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।